हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत कुमार शर्मा और मैं पिछले 12 साल से रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और कोशिश करता रहता हूँ आपकी हेल्प करने की। काफी लंबे समय से मेरे सामने एक क्वेश्चन आ रहा था जो हर क्लास में आप मुझसे पूछे जा रहे थे कि सर पजल में ये प्रॉब्लम आती है, कौन सा पजल पहले पिक करे, कौन सा पजल बाद में पिक करे। ये हर एक बच्चे के लिए इश्यू है। तो मैं आज ये 4-5 मिनट की वीडियो होगी, कोशिश करूंगा आपकी इस प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व करने का। देखिए, किस पजल को पहले सॉल्व करें। कभी कभी क्या होता है, हम पजल सही पिक कर लेते, कभी कभी होता है कि हमसे पजल पिक नहीं हो पाती, जो आसान होती है हम गलती से टफ वाली पजल कर लेते हैं। यही हमारे सामने इश्यू आ रहा है कि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए मिलकर कोशिश करते हैं डिसीजन मेकिंग को सही करने की। पजल कौन सा पहले करें, सिलेक्शन समझ नहीं आता कि सर मैंने सही किया है कि गलत किया है। ये एक इश्यू आपके सामने जनरली देखने को मिल रहा होगा मॉक में, या जब मैं भी पेपर कराता हूं उस समय, या क्लास के अंदर, कि यार कभी कभी होता है कि पजल ना हमारी वाली जो हमने पिक की है थोड़ा लेट हो रही है। तो आइए लेकर चलता हूं आपके एग्जाम के पैटर्न पर। देखिए, एग्जाम्पल मैंने यहां दिया। आपके पेपर में बहुत सारी पजल होती हैं, जैसे फ्लैट फ्लोर हो गया, मंथ हो गया, वेरिएबल, डबल रो, सर्किल इन आउट, बॉक्स, रो में नॉर्थ साउथ, ईयर, दुनिया भर की पजल है ना। तो मैंने यहां कुछ के नाम लिखे हैं। अब मैंने क्या किया कि यार 22 तारीख को एग्जाम है, तो शिफ्ट वाइज मैंने कोशिश की कि ये शिफ्ट है, मान लो 4 शिफ्ट है, तो हर शिफ्ट में 4 पजल तो आनी आनी है। तो किसी शिफ्ट में रो नॉर्थ साउथ, बॉक्स आ गया, फ्लैट फ्लोर आ गया, ईयर आ गया, ऐसे पेपर बन गया। किसी में सर्किल इन आउट, फ्लैट फ्लोर, मंथ, वेरिएबल, डबल रो, ऐसे पेपर बन गया। किसी में डबल रो, मंथ, वेरिएबल, कैटेगरी, पोस्ट आ गया। किसी में रो वेरिएबल, फ्लोर वेरिएबल, पोस्ट और सर्किल इन आउट आ गया। अब आपकी शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट होगी या कैसा होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा कुछ पेपर बन सकता है ना। अब मैंने ये तो शिफ्ट वाइज हो गया कि कैसे आता है। मेरे अकॉर्डिंग जो पजल का आना चाहिए कल, वो कैसे आना चाहिए, वो ऐसे आना चाहिए। एसबीआई के पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि एक पजल तो वो या तो फ्लोर बनाता है या बॉक्स बनाता है। केवल फ्लोर हो गए 9-10 या बॉक्स हो गए 9-10, या थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए फ्लोर, फ्लैट फ्लोर देगा 3x3 का, 5x2 का, 4x2 का, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्लर्क का पेपर है तो फ्लोर आ सकता है या बॉक्स आ सकता है या फ्लैट फ्लोर, वेरिएबल नहीं आना चाहिए इसके साथ। हाँ, जैसे 27 को पेपर है, 28 को पेपर है, तो आपको 3x2 के साथ वेरिएबल देखने को मिल सकता है, या मंथ मंथ में 3x2 के साथ वेरिएबल देखने को मिल सकता है। पर शायद कल की शिफ्ट में स्टार्टिंग की 2 में तो नहीं मिलेगा, फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल नहीं मिलना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन सर्किल के अंदर हो सकता है 8 मेंबर अंदर दे दे या 7 मेंबर अंदर दे दे, या रो में 8 मेंबर कुछ ऊपर कुछ नीचे बता दे, या डबल रो दे दे 5-5 मेंबर, 6-6 मेंबर, है ना। तो एक क्वेश्चन मुझे लगता है सर्किल रो या डबल रो में से मिलेगा। हाँ, लकी ड्रॉ आपका निकला तो हो सकता है 2 क्वेश्चन इसी वाले से 2 क्वेश्चन मिल जाए, मतलब 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन। तीसरा, मंथ, डे और ईयर आना चाहिए, पर ईयर जब आता है तो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, मतलब शिफ्ट थोड़ी टफ हो जाती है। तो या तो मंथ हो सकता है, या डे हो सकता है, या ईयर हो सकता है। लास्ट पजल कि पोस्ट आ गया, या कैटेगरी आ गई, या अनसर्टेन आ गया, या ईयर वाला आ गया, दोबारा मैंने लिख दिया है वेरिएबल के साथ। अब प्रॉब्लम आपके सामने ये आएगी कौन सा पजल पहले करें। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूं कि कौन सा एग्जाम में पजल ऐसा होता है जो फंसा सकता है। तो सबसे पहला नंबर आता है ईयर बेस्ड पजल का। अगर आपकी किसी भी शिफ्ट में ईयर बेस्ड पजल आती है, या कैलकुलेशन वाली कोई पजल आती है, मतलब आपकी पजल थी मंथ वाली ही, या फ्लोर वाली ही, या बॉक्स वाली, साथ में कैलकुलेशन डाल रखी थी, ऐसे कि 19, 17, 25, 36, तो वहां जब कैलकुलेशन की बात आती है तो कोशिश कीजिएगा कैलकुलेशन वाली पजल को सबसे एंड में पिक करने की। अब आपको कुछ पजल से, तो पहले तो कौन कौन सी पजल को एंड में करते हैं वो आपको बताता हूं। एक तो कैलकुलेशन वाली पजल को लिख लेना कि लास्ट में करना है। दूसरा, अपने पॉइंटर्स आप खुद बनाओ। कुछ पॉइंटर ऐसे होंगे कि सर मुझसे ना फ्लैट फ्लोर बनता ही नहीं यार, बहुत कोशिश की। कुछ होगा बच्चा जो कहेगा मुझसे ना यार वो डबल रो नहीं बनता, बाकी सब तो हो जाता है। कुछ कहेंगे सर मुझसे ना रो में नॉर्थ साउथ जब आता तब नहीं बनता, बाकी तो मैं बना लेता हूं। तो जो आपको दूसरा पार्ट है कि अकॉर्डिंग टू यू, मतलब एस पर योर स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपकी जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है, भाई हर किसी की स्ट्रेंथ अलग होगी, वीकनेस अलग होगी। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको पहले पिक करना, जो आपकी वीकनेस उसको सबसे आखिरी में। जैसे किसी ने कहा मुझसे फ्लैट फ्लोर नहीं बनता, तो वो उसको आखिरी में करे। किसने कहा मुझसे सर्किल में इन आउट में दिक्कत आती है, तो वो उसको बाद में करे। किसने कहा यार मेरे को वेरिएबल वाले में प्रॉब्लम आती है, तो प्री लेवल का एग्जाम है वो भी क्लर्क का, तो आपको प्री वाले में ज्यादा वेरिएबल नहीं मिलेगा, एक आधे क्वेश्चन मिल सकता है, तो आप उसको बाद में करें।
तो कैलकुलेशन वाला बाद में करना है और जिसमें आप वीक हो, अभी मत कहना मैं तो सब में ही वीक हूं। अब वहां पर पिक करते समय सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेंथ हो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये तो आना ही आना है, अब घर पे ही पहले सेट कर लो कि जब ऐसा कुछ आएगा तो मैं सबसे पहले ये पिक करूंगा। जैसे अगर मेरे पेपर में मान लेते हैं, ये वाली शिफ्ट की तरफ लेकर चलता हूं, ये वाला मान लो मेरे पेपर में ये चारों आता, तो मैं अपना बताता हूं मैं कैसे करता। सबसे लास्ट वाला बताता हूं, मैं सबसे लास्ट में इसको करता और सबसे पहले बताता हूं, सबसे पहले मैं इसको करता। मैं पहला और आखिरी बता रहा हूं, आप भी अपना सिलेक्ट कर लेना। अब ये आप रो में नॉर्थ साउथ में कंफर्टेबल है तो आप दूसरे नंबर पर यहां जाएं, फ्लैट फ्लोर में कंफर्टेबल है दूसरे नंबर पर यहां जाए, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। मैं पहला बता रहा हूं और लास्ट बता रहा हूं। अगर ये शिफ्ट में मेरे एग्जाम है तो सर्किल इन आउट है, फ्लैट फ्लोर है, मंथ वेरिएबल, डबल रो, तो मुझे तो भाई फ्लैट फ्लोर करने में बहुत मजा आता है, पर मैं आपके अकॉर्डिंग बताऊं तो आप नहीं करोगे, आप जाओगे जहां तक है डबल रो पर और आप सबसे आखिरी में जाओगे वेरिएबल पर, जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है भाई, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने वाले में सबसे पहले जाता इस पर और सबसे आखिरी में जाता मैं आपका वेरिएबल वाले के साथ। इस पे मैं अगर जाऊं तो सबसे पहले मैं करता, इसमें मुझे बड़ा मजा आता कैटेगरी वाला करने में या पोस्ट वाला करने में, क्योंकि उसके पास ज्यादा वैरायटी रहती नहीं, कैटेगरी वाला बहुत जल्दी बन जाता है, कैटेगरी वाला पजल जल्दी बनता है बाकी कंपैरिजन में। और सबसे आखिरी में जाता मैं मंथ वेरिएबल। फिर से इस वाले में रो वेरिएबल भी आ गया, फ्लोर वेरिएबल भी आ गया, सर्किल नोट भी आ गया, तो मैं पहले आता पोस्ट पर और सबसे आखिरी में जाता मैं रो के साथ वेरिएबल पर। तो मेरे तो ये रहे, आप अपने अकॉर्डिंग घर पे सिलेक्ट कर लें कि ऐसा कुछ आता तो पहले मैं यहां जाऊंगा, फिर यहां जाऊंगा, फिर यहां जाऊंगा, फिर यहां जाऊंगा, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेलिए। कोई दूसरा क्या कर रहा है वो आपका माइंडसेट नहीं जानता कि आप जब घर पे क्वेश्चन सॉल्व करें तो किस में आप जल्दी करवा दे, किस में लेट। हाँ, एक एडवाइस ये जरूर रहेगी कि जब आपने क्वेश्चन पिक कर लिया अब उसको छोड़कर नहीं भागना है। हाँ, स्टार्टिंग के 15-20 सेकंड में आप जल्दी जल्दी पढ़ के देख लो, कुछ ऐसा तो नहीं है जो ट्विस्ट लग रहा है, पर क्लर्क लेवल में ट्विस्ट नहीं होगा। तो आप पहले 15 से 20 सेकंड जल्दी से पढ़ के देख लेना कि पजल ठीक लग रही है, नॉर्मल लग रही है, तो उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूं इतनी मेहनत जो आपके साथ की गई है वो आपके काम आएगी। जो बच्चे नए हो इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को देख लीजिएगा। और आपके लिए बस इतना ही बोलूंगा यार, अब ये समय है कुछ कर दिखाने का, और कल रिव्यू जरूर दीजिएगा 9999424704 पर। और हाँ, अनअकैडमी पर अगर आप नए हो और सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे AVP, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके परचेज कर सकते हो। जितने प्री की क्लासेस चल रही है वो भी आप देख सकते हो, जितने मेंस की क्लासेस चल रही है वो भी आप देख सकते हो। तो विश यू अगेन ऑल दी वेरी बेस्ट, और मुझे बताइएगा आपका एग्जाम किस शिफ्ट में है और ये आपका कितना बेनिफिट करने वाला है। थैंक यू सो मच।